तो कहानी शुरू होती है एक गांव से। एक इंसान आसमान से पानी में गिरता है। वो घायल होता है। गांव के लोग उसका इलाज करते हैं। एक दिन कुछ लोग गांव पर हमला करते हैं, लोगों को मारने लगते हैं। तभी आसमान से गिरे हुए आदमी की एंट्री होती है। धूम धड़ाका एक्शन होता है। वो गांव को बचा लेता है। उसका नाम है विक्रम राठौर, ऐश्वर्या का पति और आज़ाद का पिता। ऐश्वर्या और आज़ाद के बारे में आगे पता चलेगा, नाम याद रखना। कहानी 30 साल आगे चली जाती है। आज़ाद अपने टीम के साथ एक मेट्रो को हाईजैक कर लेता है। उसकी टीम में लड़कियां हैं। आज़ाद कहता है, इस मेट्रो में जो लोग हैं उनकी जान बचानी है तो मेरी बात माननी होगी। सरकार की तरफ से नेगोशिएशन के लिए नर्मदा को जिम्मा दिया जाता है। नर्मदा एक ऑफिसर है। आज़ाद नर्मदा को अपनी मांगे बताता है। मुझे एग्रीकल्चर मिनिस्टर से बात करनी है। मिनिस्टर बात करने के लिए रेडी होता है। आज़ाद कहता है, पिछले 5 सालों में हजारों किसानों ने आत्महत्या की है क्योंकि वो लोन नहीं चुका पाए। ऐसा क्योंकि कार खरीदने पर सिर्फ 8% टैक्स लगता है और ट्रैक्टर खरीदने पर 13% टैक्स लगता है। अगर मेट्रो के लोगों को जान बचानी है तो मैंने एक अकाउंट नंबर भेजा है जिसमें 40,000 करोड़ भेजने होंगे। मिनिस्टर कहता है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। आज़ाद कहता है, कहीं से भी मैनेज करो। तभी काली को देखते हैं। काली एक बिजनेसमैन है जो हथियार सप्लाई करता है। ट्रेन में उसकी बेटी आलिया भी होती है। अपनी बेटी को बचाने के लिए 40,000 करोड़ ट्रांसफ़र कर देता है। आज़ाद आलिया से कहता है, अपने पिता को एक नाम बताना, विक्रम राठौर। आज़ाद की टीम की एक लड़की की बैक स्टोरी दिखाया जाता है जिसमें उसके पिता ने लोन ना चुका पाने के कारण आत्महत्या की थी। नर्मदा को दिखाया जाता है। उसका प्लान है हाईजैकर को पकड़ना, पर वो सभी वहाँ से भेष बदल के सुमड़ी में निकल जाते हैं। 40,000 करोड़ आज़ाद सारे किसानों के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है जिनके ऊपर लोन था। आलिया घर आती है। काली से कहती है, उसने आपको एक नाम बताने को कहा है, विक्रम राठौर। काली शॉक हो जाता है। आज़ाद को दिखती है जो एक अवार्ड ले रहा है। वो महिला जेल का जेलर है। आज़ाद घर आता है। उसकी माँ कहती है, अब तुम शादी कर लो, पर वो उसकी असली माँ नहीं है, उसने सिर्फ पाला था। इसको समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा, तो डोंट स्किप। आज़ाद लड़की से मिलता है। वो दोनों शादी के लिए तैयार होते हैं और वो लड़की है नर्मदा। नर्मदा को आज़ाद के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। हेल्थ मिनिस्टर स्पीच दे रहा होता है। वो कहता है, मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराया है। अगर मुझे गोली भी लगी तो प्राइवेट में नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाना। तभी इसको गोली लगती है जो आज़ाद के लोगों ने मारी थी। मंत्री को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है जहां उपचार के लिए आवश्यक बेसिक फैसिलिटी भी नहीं होती। आज़ाद नर्मदा को फ़ोन लगाता है। कहता है, अगर मंत्री को बचाना है तो 5 घंटे के अंदर देश भर के सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हाई क्वालिटी फैसिलिटी प्रोवाइड करना होगा। नर्मदा सरकार के लोगों से डिस्कस करती है और आज़ाद की मांग पूरा कर देते हैं। नर्मदा हॉस्पिटल में आज़ाद की टीम को पकड़ने का प्लान बनाती है, पर वो फेल हो जाती है। आज़ाद और नर्मदा की शादी होती है। नर्मदा के फ़ोन पे एक मैसेज आता है। तभी उसको पता चलता है आज़ाद ही वो किडनैपर है जिसको वो पकड़ने की कोशिश कर रही थी। वो आज़ाद को गोली मार देती है। तभी काली के लोग आते हैं, उन दोनों को लेके जाते हैं। एक बिल्डिंग में रख कर मार रहे होते हैं। तभी एंट्री होती है आज़ाद के पप्पा जी विक्रम राठौर की। वो उन दोनों को बचा के चला जाता है। विक्रम राठौर के बारे में डिटेल में पता लगाने के लिए नर्मदा कैदी बन के जेल चली जाती है। कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। विक्रम आर्मी ऑफिसर होता है। वो अपने टीम के साथ एक मिशन पर जाता है। वहाँ पर उनकी गन काम करना बंद कर देती है। विक्रम की एक साथी की मौत भी हो जाती है, पर मिशन सक्सेसफुल होता है। विक्रम को अवार्ड दिया जाता है। वो एक स्पीच देता है। तभी कहता है, ये अवार्ड मुझे आज भारी लग रहा है। हमारे जवान मारे गए, कारण ये नहीं था कि वो सक्षम नहीं थे, कारण ये था कि उनके यूज़ किए गए गन खराब थे। गन सप्लायर को पता लगाया जाता है जो होता है काली। उसको बुलाया जाता है। वो कहता है, प्रॉब्लम गन में नहीं, आर्मी जवानों में है, क्योंकि उन्हें गन चलानी नहीं आती। तभी विक्रम और काली के बीच बहस होती है। काली के ऊपर छानबीन की प्रक्रिया शुरू की जाती है। विक्रम घर आता है। ऐश्वर्या के साथ रोमांटिक हो रहा होता है। तभी काली के लोग हमला करते हैं। विक्रम को लेके जाते हैं। ऐश्वर्या को घर में ही छोड़ देते हैं। 3 पुलिस ऑफिसर के निगरानी में। पुलिस वाले काली से मिले होते हैं। काली का प्लान होता है विक्रम को देशद्रोही दिखाना, इसीलिए विक्रम के घर पे वो बहुत सारे पैसे रख देता है।
ऐश्वर्या को एक डॉक्यूमेंट पे साइन करने के लिए कहते हैं। वो नहीं मानती, वो जबरदस्ती करते हैं। ऐश्वर्या उनको मार देती है। उसको जेल भेज दिया जाता है और फांसी की सजा सुनाया जाता है। तभी पता चलता है वो तो प्रेग्नेंट है। फांसी रुक जाती है क्योंकि इंडियन लॉ के अनुसार अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है तो उसकी फांसी रोक दी जाती है तब तक जब तक उसका बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता। विक्रम एक प्लेन में होता है जो घायल हुआ होता है। काली उसको प्लेन से गिरा देता है। कहानी यहीं से शुरू हुई थी। ऐश्वर्या का बेटा होता है जिसका नाम आज़ाद रखती है। वो 5 साल का होता है। ऐश्वर्या को फांसी के लिए ले जाती है। तभी आज़ाद से कहती है, तुम्हें तुम्हारे पिता को निर्दोष साबित करना होगा, वो देशद्रोही नहीं है। आज़ाद को उस जेल की एक जेलर कावेरी पालने के लिए घर लेके जाती है। वही आज की उसकी माँ है। कहानी प्रेजेंट में आती है। नर्मदा को सच्चाई पता चलती है। वो आज़ाद के टीम में शामिल होती है। वो अगले मिशन की तैयारी करती है। एक वैन से जा रहे काली के पैसे चुराना और वोटिंग मशीन को चुराना। वो सक्सेसफुली चुरा लेते हैं और जेल के अंदर चले जाते हैं जहां आज़ाद काम करता है। आज़ाद एक वीडियो रिलीज करता है जिसमें कहता है, हमने इस जेल को कैप्चर कर लिया है। अगर इस जेल के कैदियों को बचाना है तो हमारी मांगे पूरी करनी होगी। आज़ाद से उसकी माँ के बारे में पूछा जाता है। वो कहता है, कुछ इलीगल फैक्ट्रीज है जो हमारे पानी और वायु को प्रदूषित कर रहे हैं जिससे लाखों लोगों की जान चली जाती है। इसीलिए इन सभी फैक्ट्रीज को बंद करना होगा। सरकार के लोग मान जाते हैं। आज़ाद भी वोटिंग मशीन जेल से बाहर भेज देता है। आज़ाद अपना मास्क उतारता है और वीडियो में कहता है, किसी भी नेता को वोट डालने से पहले 1000 बार सोचे। उससे पूछे कि वो आपके लिए क्या करेगा, देश के लिए क्या करेगा। काली विक्रम को बंदी बना के जेल में आज़ाद के पास चला जाता है। वहाँ पर एक फनी फाइट होती है और काली मारा जाता है। कहानी खत्म।